मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मान के चलिए एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? पी बाई क्यू का फॉर्म, यानी कि जो नंबर पी बाई क्यू का फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कौन सा होता है? जैसे कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ये सब नंबर जो है ये सब नंबर कौन सा है? इरेशनल नंबर। बात समझिएगा, ये नंबर कौन सा है? इरेशनल नंबर। तो हमें क्या करना है, हम जो टॉपिक जो हम लिखे हैं ऊपर वो क्या लिखा हुआ है? रेशनलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होगा? ठीक है, तो रेशनलाइजेशन में क्या होगा, जो पी बाई क्यू का फॉर्म लिखा रहेगा, कोई भी चीज़ हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहेगा और उसका डिनोमिनेटर जो रहेगा वो इरेशनल रहेगा। उसका डिनोमिनेटर जो रहेगा वो इरेशनल नंबर रहेगा। बात समझ में? डिनोमिनेटर जो रहेगा वो इरेशनल नंबर रहेगा। उस डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर रहेगा उसको हमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। बात समझ गया? जो पी बाई क्यू का फॉर्म में नंबर लिखा रहेगा उसके डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर रहेगा उस इरेशनल नंबर को हमें चेंज करके लाना है रेशनल नंबर में, यानी कि इरेशनल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है, यानी बदलना है किसमें? रेशनल नंबर में। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। बात समझ गया? तो रेशनलाइजेशन में क्या होगा, यानी कि एक तरह से हम सिंपल सा बोल सकते हैं, जो अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन रहेगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट का साइन रहेगा तो उस स्क्वायर रूट के साइन को हमें रिमूव करना है, यानी उसको हमें क्या करना है? हटाना है। डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट के साइन को हमें हटाना है। उसको हटाने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। बात समझ आ गया? तो उसी चीज को हम यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। जो रेशनलाइजेशन क्या होगा, जो जैसे कि सपोज वी आर गिवन ए नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल, यानी कि उसका डिनोमिनेटर, यानी कि कोई भी नंबर जो लिखा हुआ है पी बाई क्यू का फॉर्म, तो पी बाई क्यू के फॉर्म का जो नंबर होता है उसको तो हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब ये तो हो गया रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ जो क्यू जो होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। जो यहाँ पे क्यू जो लिखा होगा वो क्यू क्या लिखा होगा? वो इरेशनल नंबर होगा। तो वही जो क्यू जो इरेशनल होगा उस इरेशनल नंबर को हमें चेंज करके लाना है रेशनल नंबर। बात समझ आ गया? ये जो क्यू जो इरेशनल नंबर रहेगा उस इरेशनल नंबर को हम चेंज करेंगे और चेंज करके हमें लेके आना है रेशनल नंबर। ठीक है, तो उस जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेशनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, जो कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे दे रखा है 1 बाई स्क्वायर रूट 3, 1 बाई स्क्वायर रूट 3, ये 1 बाई स्क्वायर रूट 3 यानी कि पी बाई क्यू का फॉर्म है। तो पी बाई क्यू का फॉर्म है, लेकिन यहाँ जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? इरेशनल नंबर। बस समझ आएगा? ये जो डिनोमिनेटर है इसमें इरेशनल नंबर लिखा है, तो इस इरेशनल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? रेशनल नंबर में। तो जब इस इरेशनल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर में, तो मान लीजिए रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हमें रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए इस रूट 3 को, यानी यहाँ जो स्क्वायर रूट का जो साइन है, इस स्क्वायर रूट के साइन को रिमूव करना है। तो इस स्क्वायर रूट के साइन को रिमूव करने के लिए हम मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हम क्या किए? नोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई किए, यानी जितना से मल्टीप्लाई किए उतना चीज से ही डिवाइड किए। दोनों चीज सेम है, यानी कि जो चीज से मल्टीप्लाई किए उसी चीज से हम डिवाइड किए। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम इस 1 बाई रूट 3 में हम क्या कर रहे हैं? यानी सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज ऊपर लिखा है वही चीज नीचे लिखा हुआ है। इसको कैंसिल करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। बात समझ आ गया? तो यहाँ पे हम क्या किए, जिसको स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3, अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। बात समझ आ गया? तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट 3 था वो क्या हुआ? रिमूव हो गया। डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट था वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। वहां पे क्या आ गया? 3 आ गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन।
बात समझ आ गया। रेशनलाइजेशन में क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन होगा उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। यानी कि डिनोमिनेटर में हमें इरेशनल नंबर लिखा रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इरेशनल नंबर लिखा होगा, उस इरेशनल नंबर को हमें वहां से रिमूव करके रेशनल नंबर लेके आना है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन। बात समझ आ गया। तो अब देखिए यहाँ तो हम आपको इरेशनल यानी कि √3 को √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दिए, या √3/3, ये तो चेंज करने के लिए आपको बता दिए। अब इसमें दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है रेशनलाइजिंग फैक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ रेशनलाइजिंग फैक्टर, उसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RF। बस ना, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, यानी कि जिस चीज को उसको यानी कि जो इरेशनल नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर को हमें चेंज करना है किसमें, रेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर जो होगा उस इरेशनल नंबर को हमें चेंज करना है रेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए जिस चीज से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। बात समझ आ गया। हम क्या बोले, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए उसको जिस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो यहाँ पे वही चीज को हम डिफाइन किए हुए, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल, यानी कि दो को इरेशनल नंबर का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो नंबर क्या आएगा, रेशनल आएगा। जैसे कि यहाँ पे √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए, क्या आएगा, 3 आया। बस में आ गया। वही चीज बोला, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल देन each one is called the rationalizing factor of the other। पास में आ गया। वो क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। यानी कि किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी दो को रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो नंबर रेशनल नंबर अगर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वो उस चीज का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। यानी फर्स्ट वाला नंबर सेकेंड का फैक्टर होगा और सेकेंड वाला नंबर क्या होगा, फर्स्ट वाले का फैक्टर होगा। पास में आ गया। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हमें समझ में आ गया, रेशनलाइजेशन समझ में आ गया। रेशनलाइजेशन क्या बोले थे, यानी कि जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर लिखा होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इरेशनल नंबर लिखा होगा, तो उस इरेशनल नंबर को हमें ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि वो क्या बन जाए, रेशनल बन जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल में भी आपको दिखाए थे। बात में आ गया। और रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर रेशनल नंबर आएगा, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर रेशनल नंबर आएगा तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर होंगे। जैसे कि मान चलिए लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी। इसमें ये क्या है, इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी क्या है, इरेशनल नंबर। अगर इस इरेशनल नंबर को हमें रेशनल में चेंज करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी से। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी जो है ये क्या है, रेशनल है। इन दो इरेशनल नंबर था, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया, रेशनल नंबर। तो इस इरेशनल का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है कौन है, रूट ए माइनस रूट बी। अगर इसका फैक्टर पूछे, इसका फैक्टर कौन सा है, ये 1/√3 का फैक्टर क्या था, √3। बस में 1/√3 का फैक्टर क्या था, √3, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई करने पे ही वो क्या बन गया, रेशनल बन गया। तो यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यानी कि वैसा नंबर जिसको उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। बस में आएगा। तो दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो अगर रेशनल नंबर होगा तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये तो हो गया। इसको हम रेशनलाइजेशन क्या होता है उसको हम आपको समझा दिए, रेशनलाइजिंग फैक्टर समझा दिए। तो सिंपल सा हमें याद रखना है, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होगा, जो डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हमें हटाना होगा, डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हमें रिमूव करके रेशनल नंबर लेके आएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। और उस हटाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करेंगे, यानी जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर। और रेशनलाइजिंग फैक्टर को हम डिनोट करते हैं किससे, RF, यानी कैपिटल R और कैपिटल F। तो रेशनलाइजेशन समझ में आ गया। अब देखिए
अगला हेडिंग है सम आइडेंटिटीज। सम आइडेंटिटीज, सम आइडेंटिटीज। अब देखो आइडेंटिटीज क्या होता है, हम यहाँ पे लिखे हैं, हेडिंग ला रहे हैं सम आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है, यानी कि जिसमें आप लोग एलएचएस और आरएचएस का नाम सुने होंगे। एलएचएस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड। तो जिसमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा, जिसमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम कॉमन करें, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि क्या होगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। बस में आ गया। तो हमें यहाँ लिखे हैं सम आइडेंटिटीज। तो सम आइडेंटिटीज में देखिए, सबसे पहला नंबर ए, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर। नंबर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी। नंबर 3 स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी। नंबर 4 स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। नंबर 5 ए प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू ए माइनस स्क्वायर रूट बी। नंबर 6 स्क्वायर रूट ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर। 7 स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट सी प्लस स्क्वायर रूट डी। ठीक है, ये लिखा कुछ आइडेंटिटी, यानी सम आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज अभी आपको बताए थे, आइडेंटिटीज क्या होगा, जिसमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। जिसमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। तो देखिए इन सब का आइडेंटिटीज का सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, वो हम सॉल्व करते हैं। रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ए और इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए और इसका स्क्वायर। हम आपको बताए थे कि किसी भी चीज से जब स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करेंगे, किसी भी चीज से जब स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करेंगे तो उसका पावर क्या होगा, 1/2। ये जाएगा ए और इसका पावर 1/2। स्क्वायर रूट का साइन हटाए, पावर हो गया 1/2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट को हटाते पावर 1/3, बस में है स्क्वायर रूट को हटाए पावर हो गया 1/2। इसका बाहर से पावर कितना है, 2। एक ही चीज का 2 बार पावर है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया, ए। बस में आ गया। तो वहां पे लिखा हुआ है रूट ए का स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर कितना आ गया, ए। या फिर इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये होगा, दूसरा रूट ए का स्क्वायर है, यानी कि रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ए इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर। रूट अंडर के अंदर, रूट के अंदर स्क्वायर है, एक बार बाहर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर है, सेम चीज का, एक बार बाहर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए। तो यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर पूछा था, ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर। बात समझ आ गया। इस चीज को हम याद रखेंगे, जो रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए के बराबर। दूसरा देखिए स्क्वायर रूट ए इंटू, यहाँ बीच में क्या है, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। बस में आ गया, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है स्क्वायर रूट ए बी। स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए बी। बात समझ आ गया। तीसरा देखिए स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी, तो दोनों में स्क्वायर रूट है, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी और इस पूरे का स्क्वायर रूट, यानी दोनों का स्क्वायर रूट था, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो दोनों का स्क्वायर रूट हम एक ही जगह लगा दिए। बात में आ गया। अब इसके लिए देखिए स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, फिर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम पढ़े थे 8 में, हमें फॉर्मूला हमें पता है, जो फॉर्मूला कौन सा होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक फॉर्मूला होता है कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। इसको हम कंसीडर करते हैं ए, ये हो गया बी, तो ए प्लस बी
ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर, और रूट ए का स्क्वायर कितना होता है ए, और फिर बीच में क्या है माइनस, फिर बी स्क्वायर, तो रूट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी। पास में आ गया, तो रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी का वैल्यू कितना आएगा ए माइनस बी। 4 फॉर्मूला हो गया। 5वां देखिए फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, तो रूट वाले का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। 5वां फॉर्मूला हो गया। 6वां देखिए, रूट ए प्लस माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, हमें एक फॉर्मूला पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन्हीं दोनों फॉर्मूला पे इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे रहा ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे बी, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो गया प्लस, फिर नीचे माइनस है ये हो गया माइनस 2 ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई, ए का वैल्यू ये रहा बी का वैल्यू ये रहा, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई, ये रहा रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए बी, ये जाएगा रूट ए बी। बस में आ गया, ये आ गया रूट ए प्लस माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस 2 रूट ए बी। लास्ट वाला रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को रूट सी से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्या जाएगा अंडर रूट ए सी, रूट सी से इसमें करते हैं क्या जाएगा अंडर रूट बी सी, फिर रूट डी से इसमें करेंगे अंडर रूट ए डी, फिर प्लस रूट डी से बी में करेंगे अंडर रूट बी डी। ठीक है, ये हो गया सम आइडेंटिटीज, इसको हम याद रखेंगे क्योंकि रेशनलाइजेशन में इसका यूज होगा। बात समझ में आ गया, तो रेशनलाइजेशन सबको समझ में आ गया होगा। रेशनलाइजेशन क्या होगा, जिसके यानी कि इरेशनल नंबर, कोई भी दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है रेशनल नंबर लाना है। यानी कि रेशनलाइजेशन में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर अगर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर लिखा हुआ है तो उसको हमें कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर वाले को हमें क्या करना है रेशनल बनाना है, यानी इरेशनल को हमें क्या करना है रेशनल बनाना है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, दो को इरेशनल नंबर, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर रेशनल नंबर आएगा, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर रेशनल नंबर आएगा तो वही क्या होगा रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा। किसका, ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर होंगे। बात में आ गया। अब हम इसका जो आइडेंटिटीज लिखे हैं इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जो आइडेंटिटीज हम लिखे हैं उसी का कुछ एग्जांपल है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि जो हम अभी हम आइडेंटिटीज देखे थे उसी आइडेंटिटीज को हमें अप्लाई करना है एग्जांपल पे। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं, उसी आइडेंटिटीज को हमें अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 5√16 इंटू 5√2, 5√16 मल्टीप्लाई 5√2। अब ये चीज रखा है, अभी जो है एक आइडेंटिटीज बताए थे उसमें क्या था स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, तो कितना आया था स्क्वायर रूट ए बी।
बस में स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, क्या जाएगा स्क्वायर रूट ए बी। यहाँ पे 5√16 5√2, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 5, यानी कि स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट आया। यहाँ पे 5 रूट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 रूट और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, ठीक है, वो आगे 32। अभी आपको बताए थे किसी नंबर से जब स्क्वायर रूट के साइन को हटाएंगे क्या मिलेगा, पावर 1/2। अगर क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर क्या होगा 1/3। देखिए अगर स्क्वायर रूट एक्स है, इसको हम लिखेंगे एक्स टू दी पावर 1/2। यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा रहता है क्या रहता है 2 रहता है, यानी 1/2। अगर मान चलिए लिखा हुआ क्यूब रूट एक्स, इसका मतलब क्या हुआ एक्स का पावर 1/3। अगर लिखा है 7x, इसका मतलब क्या हुआ एक्स टू दी पावर 1/7। बात समझ आ गया, यानी जितना इसके अंदर लिखा रहेगा, अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तब तो 2 होगा, 3 लिखा है तो 1/3, 7 है तो 1/7, यानी उसके अंदर जितना कुछ लिखा रहेगा उसके पावर में वही चीज आएगा रेसिप्रोकल, यानी उल्टा करके। बात समझ आ गया। तो यहाँ पे 5 लिया है, इसको क्या लिखेंगे 32 और उस पूरे का पावर 1/5। क्लियर है, 32 उस पूरे का पावर 1/5। 32 को हम लिख सकते हैं कितना 2 का पावर 5, क्योंकि 2 का पावर 5 होता है कितना होगा 32। ये 32 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 और उसका पावर कितना है 1/5। एक ही चीज का 2 बार पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया। उसी आइडेंटिटी जो था सेकंड वाला उसी को हम अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब मेन जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है 5 रूट का साइन, 5 रूट को हटाए पावर क्या हुआ 1/5। अगर 3 रूट को हटाएंगे पावर 1/3, अगर 2 रूट को हटाएंगे पावर 1/2, यानी जितने रूट को हटाएंगे उसका पावर वही चीज होगा रेसिप्रोकल में। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन में है, दूसरा क्वेश्चन है 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, अभी आपको एक फॉर्मूला बताए थे जो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ये हो गया a और ये हो गया b, ये पूरे को a ले लेंगे इस पूरे को b, तो क्या हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू ये रहा 3√2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a का वैल्यू ये रहा 2√5 और b का वैल्यू 3√2। अब देखो 2 का इस पूरे का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर रूट वाले चीज का जब स्क्वायर करेंगे क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताए थे सबसे पहला एग्जांपल जो रूट a का जब स्क्वायर था वो कितना आया था a, रूट a का स्क्वायर कितना आया था a। यहाँ पे जो है क्या है √5 का स्क्वायर क्या जाएगा 5, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, फिर प्लस 2, देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ठीक है। √5 को √2 से करेंगे, √5 को √2 से क्या आ जाएगा √5 इंटू 2 10, देखो 5 इंटू 4 20 प्लस 9 इंटू 2 18 प्लस 12 √10, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 38 प्लस 12 √10। ये हो गया सेकेंड वाले का आंसर। तो जो आइडेंटिटीज जो अभी हम आपको दिखाए थे 6-7 वो उसी आइडेंटिटीज पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। ये वाला जो है ये कौन सा आइडेंटिटी है सबसे लास्ट वाला √a प्लस बी, यानी कि चारों a b c और d जो था वो सबके सब क्या था अलग अलग चीज था, इसमें भी क्या है सब अलग अलग चीज है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बस में हम क्या करेंगे इस 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस √2, फिर √3 से इसमें मल्टीप्लाई प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, यानी इससे इसमें मल्टीप्लाई करना था तो 3 से इस पूरे में कर दिए, फिर इस रूट से इस पूरे में कर दिए, देखो 3 2 जा 6, फिर 3 को ऐसे करना है तो प्लस 3 √2, क्योंकि इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 जो है ये
बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। फिर प्लस, अब इसको इससे 2 को √3 से तो 2√3, 2 को √3 से क्या 2√3 अब प्लस √3 को √3 से, अब दोनों 6 हो जाएगा क्योंकि ये भी रूट के अंदर ये भी रूट के अंदर, ये जाएगा √6। पास में आ गया, बस यही इसका आंसर हो गया। क्योंकि इसके आगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ क्या है अलग अलग है। ठीक है, सब कुछ क्या है अलग अलग। अब हम अगला एग्जांपल नंबर 4, 3 तक हो गया। अगला हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। देखिए एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 फॉर एग्जांपल में 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जो जैसे अभी मल्टीप्लाई किए थे पीछे वाले एग्जांपल में वैसे एग्जांपल में, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होगा, 5 इंटू 2 प्लस √5। ठीक है, फिर √7 से इसमें तो प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5 लिख दिया। 5 को 2 से करेंगे 10, 5 को √5 से क्या होगा 5√5, √7 को 2 से तो 2√7, √7 को √5 से √7 इंटू 5 कितना होता है 35। एकदम सिंपल सा, हम आसानी से हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, 5वां एग्जाम्पल है 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। बहुत आसान है। जो आइडेंटिटी जो हम अभी आपको बताए थे, कौन सा वाला, कौन सा आइडेंटिटी, यानी कि a प्लस √b इंटू a माइनस √b, a प्लस √b a माइनस √b इक्वल टू क्या हुआ था a स्क्वायर माइनस b, a प्लस √b a माइनस √b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। इसी आइडेंटिटीज पे इसको ओपन करेंगे, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर अब माइनस √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 अब माइनस √5 का स्क्वायर कितना होगा 5। बात समझ आ गया। तो 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा 20 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया 20। अगला हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। छठा एग्जांपल देखिए 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2। अब यहां से सेम आइडेंटिटी जो यहां पर लिखा है वही चीज वहां भी अप्लाई करना है, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्या करेंगे देखिए a प्लस बी, यानी एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो इस फॉर्मूला पे ओपन कर देंगे या फिर ये वाला आइडेंटिटी जो अभी लिखवाए थे उस पे हम रख देंगे। देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2। 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। बात समझ आ गया। एकदम से आसान सा है। जो आइडेंटिटी हम लिखे थे उसी को बस हम अप्लाई करते जा रहे हैं, बाकी हम इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 √5 प्लस √2 का स्क्वायर, √5 प्लस √2 का स्क्वायर। हम फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को ओपन कर देते हैं, सिंपल सा। ये हो गया a और ये हो गया b, तो क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a का वैल्यू √5 और b का वैल्यू √10। √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, क्योंकि रूट वाले का जब स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा। फिर प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2,
प्लस 2 और रूट 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 रूट 10, 7 प्लस 2 रूट 10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, सेम चीज, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओपन करते हैं a माइनस बी, तो रूट 11 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और a का वैल्यू रूट 11, b का वैल्यू रूट 5, तो रूट 11 का स्क्वायर अभी बताए थे आपको, रूट वाले का स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, रूट वाले का स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, माइनस 2 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55, 11 प्लस 5 16 माइनस 2 रूट 55। बस में आ गए, एकदम सा सिंपल सा जो आइडेंटिटीज को हम अभी लिखे थे 7 आइडेंटिटीज, उसी पे हम ओपन कर रहे हैं। एक नया सा इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर, 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर, इसको भी हम ओपन कर देंगे। कौन सा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, तो 2 रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तेरा b, 3 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 a का वैल्यू है 2 रूट 5 और b का वैल्यू है 3 रूट 2। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और रूट 5 इंटू 2 10, ये 20 प्लस 18 प्लस 12 रूट 10, तो 20 प्लस 18 38 प्लस 12 रूट 10। बस में आ गया। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला था उसी पे हम इसको ओपन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 10वां पार्ट है, रूट 5 माइनस 2 रूट 3 माइनस रूट 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। देखिए रूट 5 से इस पूरे में रूट 3 माइनस रूट 5 में, फिर माइनस 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5, रूट 5 से इस पूरे में, फिर माइनस 2 से इस पूरे में, रूट 5 को रूट 3 से रूट 15, रूट 5 को रूट 5 से 5, माइनस 2 को रूट 3 से माइनस 2 रूट 3, माइनस 2 को इससे प्लस का 2 रूट 5। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, 4 प्लस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से इस पूरे में 4 इंटू 3 प्लस रूट 2, रूट 7 से इस पूरे में प्लस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट 2, 4 को 3 से किए 12, 4 को इससे किए 4 रूट 2, रूट 7 से 3 में तो 3 रूट 7, रूट 7 को 2 से अंडर रूट 14। बस में आ गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है ये, 3 प्लस रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 से इसमें करेंगे 3 इंटू 5 माइनस रूट 2, अब ये रूट 3 से करेंगे प्लस रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 2, 3 को 5 से करेंगे 15, 3 को इससे करेंगे तो 3 रूट 2, रूट 3 को 5 से करेंगे तो 5 रूट 3, रूट 3 को रूट 2 से माइनस का रूट 6।
बात समझ आ गया। तो जो आइडेंटिटीज हम लिखे थे उस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे हम बता दिए, ठीक है। अगला जो कल वाला जो क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन को अभी हम डिफाइन किए थे, ठीक है। अब कल वाले क्लास में रेशनलाइजेशन पे हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो उस जब रेशनलाइजेशन पे हम कल एग्जाम्पल करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करके आपको हम दिखाएंगे रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। जब रेशनलाइजेशन हो जाएगा फिर परसों वाले जो मंडे वाला क्लास होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो नया वाला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल। लेकिन कल हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कल खत्म कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है।